ओम शांति। बाबा के घर में आप कैसा लग रहा है? यहाँ के भट्टी में सभी को अच्छा लग रहा है? हमारा लक्ष्य क्या है भट्टी का? भट्टी में आने का लक्ष्य क्या है? हमारे सभी विक्रम विनाश हो जाए ना, हम सभी कर्मातीत बन जाएं, विक्रमाजीत बन जाएं और कर्मातीत बन जाएं। किंतु ये स्थिति आए इसके पहले हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख और ये पूरी त्वचा, स्किन ऊपर की जो है ना, इसमें हाथ पैर के साथ सेंसेशंस होती हैं, तो ये हमारे वश में आनी चाहिए ना। जब तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं, जब तक हमारी कर्मों पे, हमारी इस कर्मेंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं आए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, नहीं, और हाथों पैरों से, शरीर से क्या कर्म करने हैं क्या नहीं करने हैं। जब तक हमारी कर्मेंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, हम क्या नहीं बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते हैं? माया जीत नहीं बन सकते। तब तक हमारे इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमारे विकर्म होते हैं ना। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहाँ से आता है? इन्हीं कर्मेंद्रियों से आता है ना। तो पहला स्टेप विकर्माजीत बनने में क्या है? कर्मेंद्रिय जीत, राइट। जब कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे तो मायाजीत बनेंगे, और जब पांचों विकारों और इसके अंश और वंश पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो हम प्रकृति जीत बनेंगे। प्रकृति जीत का मतलब है शरीर रूपी प्रकृति, ये 5 तत्वों से बनी हुई हमारा शरीर, इस पे हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। भले हमें कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो शरीर का, मन का भी कैसा भी रोग होगा, क्योंकि अंत समय में दवाइयाँ नहीं होंगी, डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो उस समय कैसे हम राजयोग के द्वारा ही अपने शरीर को चला पाएंगे? बिना ब्लड प्रेशर की दवाई के, बिना हार्ट की दवाई के, बिना डायबिटीज़ की दवाई के, बिना दर्द की दवाई के, बिना एसिडिटी की दवाई के कैसे चलाएंगे आप? अभी तो आप एक दिन भी अपने को ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आपको खाते हैं तो एक दिन भी बिना ब्लड प्रेशर की दवाई रहते हैं आप? एक दिन में डायबिटीज़ की दवाई छोड़ते हैं क्या? हार्ट की दवाई छोड़ते हैं? घुटनों की दवाई छोड़ते हैं? एसिडिटी की दवाई छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, खानी पड़ती है। दमे की दवाई छोड़ते हैं क्या? अंत में कोई दवाई नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? तो शरीर रूपी प्रकृति हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए ना। इस प्रकृति पर हमारी ऐसी विजय हो कि हम योग के द्वारा इस शरीर को चला सकें, और साथ साथ पांचों तत्व, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, पांचों तत्व हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें। भले पांचों तत्व मिलकर अटैक करेंगे, राइट, किंतु मुझ आत्मा की स्थिति हलचल में ना आए, उस समय मेरी स्थिति अचल अडोल स्थिर रहे, ऐसी स्थिति बनानी है हमको। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो विकर्माजीत बनेंगे, और जब विकर्माजीत बनेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी तेजी से चार्ज होगी, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगी आत्मा। और जब ऐसी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी तो फिर हम अव्यक्त, माना हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। और जब हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे तो फिर जाके हमें कर्मातीत स्थिति प्राप्त होगी, राइट। तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं कर्मातीत बनने के लिए। राजयोग सीख करके हमें क्या बनना है? कर्मातीत बनना है, अर्थात कर्म के बंधन से अतीत बनना है। कोई भी कर्म का बंधन हमको खींचे ना, कोई भी बोल का कर्म। कर्म कौन से होते हैं? कर्म किसे कहते हैं? इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, ये नहीं समझना खाली हाथ पैर से कर्म करना कर्म है, नहीं, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथ पैर से जो कुछ करते हो, शरीर से जो कुछ करते हो, वो सब कर्म है। तो अगर मैं विकारों के वश होकर के किसी को देखता हूं, चाहे काम विकार के वश, चाहे क्रोध के वश, चाहे लोभ के वश, चाहे मोह के वश, चाहे अहंकार के वश,
तो विकर्म हो गया। किसी भी विकार के वश होकर के अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो विकर्म हो गया। कोई चीज को किसी भी आसक्ति के वश होकर सूंघता हूं तो विकर्म हो गया। ऐसे सुनना भी, किसी से मैं बातें कर रहा हूं उससे मेरा बहुत लगाव हो गया है, वो भी पाप है। तो ये जो है जितने भी हम कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कर रहे हैं वो पाप है। तो देखना भी पाप है, बोलना भी पाप है ना, अगर विकारों के वश होकर किया तो, क्योंकि वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है और 63 जन्मों से हम रिकॉर्ड करते आए हैं। तो आज हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि हम कैसे कर्मेंद्रिय, इसकी पहला स्टेप नंबर कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने, फिर उसके बाद माया जीत कैसे बने, और फिर प्रकृति जीत कैसे बने। और जब ये प्रकृति जीत बन जाएंगे, तीनों चीज़ हमारे पास आ जाएंगी, तो हम ऑटोमेटिक विकर्मा जीत बन जाएंगे। विकर्मा जीत बनेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी तेजी से चार्ज होगी, और चार्ज होगी तो क्या होगा, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति आ जाएगी। तब हमें मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, मुख से बोलने का समय समाप्त हो जाएगा। तब हम अव्यक्त फरिश्ता बन के सारे विश्व की मनसा सेवा करेंगे। तब हम यहाँ बैठे होंगे मधुबन में, और कहीं भी बैठे होंगे, हमारा जो मधुबन, जो हमारा अंतर्वाक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तो वो उसके द्वारा सारे विश्व की ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं लंदन जाऊं, अमेरिका जाऊं और ऑस्ट्रेलिया जाऊं, या कहीं न्यूजीलैंड जाऊं, या जापान में जाके सेवा करूं। नहीं, यहीं बैठे से ब्रह्मा बाबा कहीं नहीं गए, ब्रह्मा बाबा भारत में ही रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के आज भी सारे विश्व में साक्षात्कार होते हैं। विदेशियों, जो ज़्यादातर जो विदेशी भाई बहन आए, सबके सब ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करके आए, लगभग सारे। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कि मैं वहाँ जाके सेवा करूँ। आप जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो आपका जो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, उसके द्वारा जब हम आपकी सारे विश्व की सेवा होगी, और तब आत्माओं को उसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, तब वो उसके इष्ट के रूप में पूजा करेंगे उन आत्माओं की, जो हम में से जो कुछ आत्माएं ऐसा करेंगी, इतना पुरुषार्थ करके वो स्थिति को प्राप्त करेंगी। तो हम ये जो टॉपिक है बहुत ही गहन टॉपिक है, इसमें बहुत गहराई है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत गहराई से इस बात को समझें। लगभग अगले 40 मिनट के आसपास हम इस पे बात करेंगे। तो सभी 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठ जाओ, मन बुद्धि एकाग्र कर लो, एकदम से कोई भी आपस में बातचीत नहीं करे, और एकदम मन बुद्धि, क्योंकि ये टॉपिक इतना गहरा है। अब हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए। ओम शांति। तो राजयोग द्वारा विक्रम विनाश या कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत।
चलिए हम शुरू से चलते, सत्युग त्रेता से चलते हैं। सत्युग त्रेता में हमारे कर्म कैसे हैं? अक्रम है ना। और आत्मा सतो प्रधान है, पावन सतो प्रधान। सतो प्रधान स्टेज को ही पावन स्थिति कहा जाता है। जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों में भरपूर है, तो इस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। और जब आत्मा सातों गुण लगभग ना के बराबर रह जाते हैं, तो आत्मा तमोमना अंधेरा, सतोमना सात, जब सात से भरपूर है तो आत्मा सतो प्रधान पावन है। तमोमना अंधेरा, जब सातों गुण ना के बराबर रह जाते हैं, अर्थात अंधेरा हो जाता है, सातों गुण लगभग खत्म हो जाते हैं, तो आत्मा पतित बन जाती है। तो सत्युग त्रेता में आत्मा के पास सातों गुण भरपूर हैं, 16 कला संपन्न सत्युग में है। त्रेता युग शुरू होते ही 2 कलाएं कम हो जाती हैं, 14 कला रह जाते हैं, और त्रेता युग खत्म होते होते 8 कला रह जाते हैं। जैसी 8 कला होती है, मतलब सातों गुण आधे से भी कम हो जाते हैं, आत्मा की लाइट आधे से भी कम हो जाती है। सत्युग त्रेता में आत्मा राजा है, आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, ऑटोमेटिक सोल कॉन्शियस है, सदा आत्मिक स्थिति में रहती है। आत्मा का राज्य किस पर है? मन पर भी राज्य है, बुद्धि पर भी राज्य है, संस्कार माना आदतों पे, जो हैबिट्स है ना, उन पे भी राज्य है। 5 कर्मेंद्रिय भी, सत्युग में आत्मा कर्मेंद्रिय जीत है, 5 कर्मेंद्रिय उसके वश में है। सत्युग त्रेता में आत्मा माया जीत है, वहाँ माया 5 विकार होते ही नहीं, क्योंकि कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय हमारे वश में हैं, तो माया है ही नहीं। और आत्मा वहाँ पर प्रकृति जीत है। पूरा शरीर कभी भी बीमार नहीं होता है, पूरे आधा कला कोई बीमारी आती ही नहीं, ना मन की ना तन की। और विकर्मा जीत है, वो विकर्मा जीत समझते है ना। और हर आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस है, तो वहाँ पर कोई कर्म का बंधन नहीं होता, अक्रम है। क्योंकि तो जैसे ही आत्मा की बैटरी कम होने लगती है, 50% से कम होती है, तो आत्मा का राज्य, जैसे आपको पता है कॉरपोरेट सेक्टर में भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसके 51% शेयर होते हैं, जिस भी व्यक्ति के, वो कंपनी का मालिक बन जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडी बन जाता है उस कंपनी का, और सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके अंदर काम करना पड़ता है। ऐसे ही जब आत्मा की एनर्जी 50% से ज़्यादा है, 51% है, 60% है, 70, 80, 90, 100% है, तो आत्मा राजा है, आत्मा एमडी है, मन बुद्धि संस्कार की भी, 5 कर्मेंद्रियों की भी, और 8 अंगों की भी। शरीर के जो 8 अंग है ना, उनकी भी राजा है। उसके बाद इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ इतनी हैं कि हर अंग भरपूर है। इसलिए हर अंग कमल पुष्प के समान है। इसलिए दिखाते हैं देवताओं को, किस पे दिखाते हैं? कमल पुष्प पे दिखाते हैं। कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख, कमल नासिका, कमल करण, हर चीज़ कमल है, मतलब पवित्र है, शुद्ध है, न्यारी प्यारी है, विकार का अंश भी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती जाती है, 8 जन्म, फिर 12 जन्म, तो 20 जन्म होने के बाद आत्मा की बैटरी आधी से कम हो जाती है। 50% की 49% जैसे ही होती है, तो मन पावरफुल हो जाता है। मन का कनेक्शन किससे है? 5 कर्मेंद्रियों से है। मन, अभी आत्मा के अंदर एनर्जी थी, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। आत्मा में कौन सी ज्ञान था, क्या समझ थी? ज्ञान माना समझ, क्या समझ थी आत्मा में? आत्मा में समझ थी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन मतलब संबंध, और D फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूँ। हालांकि हम बोलते नहीं मैं आत्मा हूँ, ये भी नहीं बोलते मैं परमात्मा की संतान हूँ, कि तो परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया रहता है। शिव बाबा हमारे संस्कारों में समाया हुआ है।
परमात्मा साकार में हमारे साथ नहीं है, जैसे अभी शिव बाबा हमारे साथ है, हर कदम पे हमारे साथ है। सतयुग में शिव बाबा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि तो शिव बाबा हमारे संस्कारों में समाया हुआ है। तो वहाँ पर सतयुग में तो ये अंदर से समझ है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। मतलब उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सार रूप में आत्मा के अंदर ये बात बहुत गहरी समाई हो रहा था। उसका बीज क्या समाया हुआ है? एक ही बात समाई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। बाबा का भी ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परमात्मा संबंध का ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, ड्रामा का ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, सिर्फ एक ही बिंदु का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में है। समझ है ये बिंदु, मैं आत्मा बिंदु हूं, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु, बाकी सब मर्ज हो जाता है। आत्मा का फुल राज है। फिर जैसे आत्मा की बैटरी कमजोर हुई तो 20 जन्म के बाद आत्मा का जो बैटरी कमजोर होने से अब मन राजा बन जाता है। मन के राजा बनने से क्या होता है? मन के पास पावर 51% आ गई, 51% पावर मन के पास आ गई। अब मन राजा बन गया और आत्मा उसकी क्या बन गई? उसके वश में आ जाती है। आत्मा, बुद्धि और संस्कार, अब ये चीजें उसके वश में आ गई। पांचों कर्मेंद्रियां भी मन के वश में आ गई, आठों अंग भी मन के वश में आ गए। और मन क्या दे रहा है अंदर? आत्मा को क्या भर रहा है? हमारी कॉन्शियसनेस में क्या भर रहा है? बाहर की चीजें, बाहर का ज्ञान, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा क्या भर रहा है? हाथ पैरों के सेंसेशन के द्वारा क्या भर रहा है? 5 तत्वों का ज्ञान अंदर भरता है। तो ये 5 तत्व, अब आत्मा का ज्ञान खत्म और अभी शरीर, बाहर की चीज़ों का ज्ञान, धरती पर क्या है, आसमान में क्या है, सब अंदर जाना शुरू हो जाता है। और दूसरे की देह की, अपनी देह की तरफ, दूसरे की देह की तरफ आकर्षण शुरू हो जाता है। इस तरह से काम विकार शुरू होता है। काम विकार के साथ क्रोध शुरू होता है। फिर जिससे हमारा संबंध बनता है, विकारी संबंध बनता है, उसके लिए लोभ शुरू होता है। फिर उससे जो होने वाले बच्चे, उससे होने वाले परिवार से मोह शुरू होता है। और जो कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं उससे उसका अहंकार आना शुरू होता है। तो धीरे धीरे आत्मा की बैटरी और कमज़ोर होती जाती है, और कमज़ोर होती जाती, मन शक्तिशाली बनता जाता। तो मन, मनुष्य शब्द वहीं से आया। मनुष्य माना मन के वश में, मन का दास, राइट। जो मन के वश में है वो मनुष्य है। सतयुग त्रेता में मन हमारे कंट्रोल में है तो हम देवता हैं, देवी देवता हैं। किंतु द्वापर युग शुरू होते ही हम क्या बन गए? मनुष्य बन गए। और तब आत्मा की बैटरी धीरे धीरे और डिस्चार्ज होते होते 21 जन्म लेने के बाद कलयुग शुरू हो गया। फिर कलयुग में फिर और आत्मा की बैटरी कमज़ोर हो गई। जब 5% से अब लास्ट 100 साल में आके आत्मा की बैटरी लगभग कितनी हो गई? 5% से भी कम हो गई। अब ज्ञान लोगों में है नहीं, पवित्रता है नहीं। अब लोग ज्ञान ढूंढ रहे किताबों में, पवित्रता ढूंढते हैं साबुन में, शैम्पू में, शांति ढूंढते जंगल में, प्यार ढूंढते शरीरों में, संबंधों में, और खुशी ढूंढते खाने में, आनंद ढूंढते फिल्मों में, है ना, और शक्ति ढूंढते जिम्नेजियम में। राइट, ठीक बात है। तो अब जो है ये हालत हमारी हो गई और इसमें हर आदमी रोगी है। धरती पर एक मनुष्य भी ऐसा भी पीछे सर्वे हुआ था तो ये पाया गया 100 लोगों को 200 बीमारियां शरीर की हैं। हर आदमी दुखी है, हर आदमी रोगी। आज मम्मा की मुरली में भी आपने सुना कि हर आदमी दुखी है, हर आदमी रोगी है। और मन की बीमारी 6 बीमारियां तो मन की सबको फ्री में मिली हैं। इस समय सभी मनुष्य दुखी हैं और रोगी हैं, परेशान हैं। तो ये जो है अभी आज की स्थिति है। हमारी कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं है। आँख ने जो कहा देख लिया, कानों ने जो कहा सुन लिया, आँखों ने जो कहा पढ़ लो वो पढ़ लिया, मुंह ने जो कहा खा लिया। भले डायबिटीज़ हो, भले हार्ट की बीमारी हो, अगर गुलाब जामुन सामने रखा है तो जीभ ने कहा खा लो तो खा लिया। शुगर कहाँ जाएगी पता नहीं, हार्ट को क्या होगा पता नहीं, नहीं।
डॉक्टर ने कहा, मना किया चाय पीने, कॉफ़ी पीने को, तो भी चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, तो भी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, है ना। पता है साइड इफ़ेक्ट्स का, पता है। सिगरेट शराब लोग पीते हैं दुनिया में, वो अभी भी पीते रहते हैं, है ना। तो जो हमारे इस समय आत्मा बिल्कुल कब्र दाखिल है, कब्र दाखिल माना देह अभिमान के वश में है, मन के वश में है, इन कर्मेंद्रियों के वश में है। तो शिव बाबा क्या करते हैं, ऐसी आत्माओं से जहाँ ना कर्मेंद्रियाँ वश में है ना, और 5 विकार इस समय हर मनुष्य में हावी हो चुके हैं। हर आत्मा 5 विकार के वश में है। ब्राह्मणों में 5 विकार मोटे रूप में नहीं है, काम विकार मोटे रूप में नहीं है, कि तो कामनाओं के वश में है। इच्छाएं हैं, इच्छाएं बहुत हैं, और कई इच्छाएं सतो प्रधान भी हैं, रजो प्रधान भी है, तमो प्रधान भी है। सतो में बहुत सेवा करूं, बहुत सेवा करूं, सारा दिन सेवा के संकल्प चलते रहते हैं, वो सतो प्रधान कामनाएं हैं। क्योंकि बाबा सेवा हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। स्थिति होगी तो सेवा करेंगे ना, अगर मेरी स्थिति नहीं होगी तो सेवा करेंगे, सर्विस नहीं होगी, डिसर्विस ही होगी। तो ये इच्छा भी अच्छी इच्छा नहीं है। रजो प्रधान नाम मान शान की इच्छा से हम सेवा कर रहे हैं, वो इच्छाएं हैं रजो प्रधान। मेरा नाम हो जाए, मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा नाम सारी दुनिया में हो जाए, लोग मुझे जान जाए, मेरे को स्टेज मिले, वो रजो प्रधान कामनाएं हैं। तमो प्रधान, हमारी तमो प्रधान कामनाएं नहीं होती ब्राह्मणों की, किंतु सतो प्रधान रजो प्रधान तो रहती हैं, है ना। तो काम विकार कामनाओं के वश उसमें है। क्रोध रोब के वश में रह गया है। रोब डालना नहीं, हमारी ड्रेस देखो इतनी साफ सुथरी, हर चीज़ की हमारी एक रोब है। हम बीके हैं या नॉन बीके हैं, हम इतने साल से ज्ञान में हैं, इसका भी अहंकार हो जाए, इसका भी वो होता है, रोब होता है। लोभ, हमें पैसे का लोभ नहीं है, किंतु नाम मान शान का लोभ तो है। मोह वैसा नहीं, अच्छे लगते हैं लोग हमको ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत गुण है ना। और अहंकार भी सूक्ष्म रूप में है, सबसे आगे रहने के रूप में है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना समझदार, इतने साल से ज्ञान में हूं, इसका भी अहंकार है नहीं। तो ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विकार आज भी हैं। ऐसे ही प्रकृति तो मैंने बताया सबके शरीरों में तकलीफ है। तो बाबा क्या करते हैं, कैसे अब हम बने प्रकृति जीत, हम कर्मेंद्र जीत कैसे बने। बाबा ने हमें क्या साधन दिया है कि हम प्रकृति जीत बने, हम कर्मेंद्र जीत बने। तो कर्मेंद्र जीत बनने के लिए हमको सबसे पहले तो बाबा ने कुछ नियम और मर्यादाएं हमको बना के दी हैं। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बहुत मुश्किल है इस दुनिया में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए सब चीज़ों को फॉलो करना, और उसके कुछ नियम हैं। जैसे हमारे अंदर एक हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन्स हैं ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, उसका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और वो हाइपोथैलेमस में ही आत्मा बैठी है, और उसमें एक घड़ी है, नेचुरल घड़ी है, जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अगर हम उस घड़ी के अनुसार चलते हैं तो हमारा हर काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है और कम एनर्जी में हो जाता है। उसमें मेडिटेशन का भी समय है, उसमें मुरली का भी समय है, उसमें सैर करने का भी समय है, नाश्ता करने का भी समय है, लंच करने का समय भी है, डिनर करने का समय भी है, सोने का समय भी है, ऑफिस में घर में काम करने का भी समय है। अगर उस तरह से अगर हम काम करते हैं तो कम मेहनत से ज़्यादा प्राप्ति होती है, सफलता ज़्यादा होती है, मेहनत कम लगती है। इसके अलावा करने की कोशिश करते तो ज़्यादा मेहनत लगती है, प्राप्ति कम होती है, सफलता कम होती है। तो बाबा ने हमको ये नियम बना के दिए हैं, नियम और मर्यादाएं। तो कर्मेंद्र जीत बनने के लिए हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि जब हमने 21वां जन्म शुरू किया तो सत्युग त्रेता तक हमारे पास सिर्फ कॉन्शियस माइंड था, हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर थी। तो जैसे ही हमने 21वां जन्म शुरू किया, मतलब एक जन्म ये मिला के 21वां 22वां जन्म शुरू हुआ, तो 22वें जन्म में मन पावरफुल हो गया और शरीर दिखाई देने लगे, हमारी शरीर पर नज़र पड़ी। तो जो आत्मा का जो दिल था, कॉन्शियसनेस थी या बुद्धि थी, बुद्धि में हमारे
तब तो सिर्फ 7 गुण थे, किंतु बाद में क्या आ गया, अभी देह भान आ गया, देह के संबंधों का भान आ गया और देह के पदार्थों का भान आने लगा, अंदर हमारी कॉन्शियसनेस में एंटर कर गया, हमारे दिल में एंटर कर गया। अब हमारा विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले हमारे सतयुग में हमारी बुद्धि कैसी थी, दिव्य थी, विवेक हमारा ईश्वर जैसा था, क्योंकि दिल में सिर्फ मैं आत्मा हूं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। कॉन्शियसनेस में सिर्फ मैं आत्मा हूं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। आत्मा के 7 गुण भरे हुए थे। अब जब हमारे दिल में देह भान आ गया, देह के संबंधों का भान आ गया, देह के पदार्थों का भान आ गया, तो अब हमारा विवेक कंफ्यूज हो गया। विवेक में ना परखने की शक्ति, अब परखने की शक्ति कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या परखूं। सपोज मैंने एक मेरा बच्चा है, वो कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको उसकी गलत और ठीक को परख नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर मोह है। वो बच्चा गलत कर रहा है, मैं उसको डांट नहीं रहा हूं, उसको मैं समझा नहीं रहा हूं कि गलत, तुम गलत कर रहे हो। अब बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि मैं इस पर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। अब वो फाइल कहाँ जाएगी, वो मेरे चित्त में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। जो फाइल हम सेव नहीं कर पाते वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जो चीज हम सेव कर पाते हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाती है। उसे स्मृति कहते हैं। उस स्मृति के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है, वृत्ति के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं, और भावनाओं के आधार पर फिर हमारे संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प फिर हमारे कर्मों, हमारे मुख के द्वारा बोल के रूप में निकलते हैं, आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं, कानों के द्वारा सुनाई देते हैं। जो मेरे मन में संकल्प है वही मुझे सुनाई देगा। भले कोई कुछ भी कह रहा है, किंतु मुझे वो गलत बात सुनाई देगी। हंस और बगला, हंस के सामने अगर 99 कीड़े पड़े हों, एक मोती पड़ा हो, हंस उस मोती को उठा ले, उसको मोती दिखाई देता है सिर्फ। और बगला क्या करता है, उसके सामने 99 मोती पड़े हों, एक कीड़ा पड़ा हो तो उसको सिर्फ कीड़ा नजर आता है, वो कीड़ा खा लेता है। तो हमारी बुद्धि बगले जैसी हो जाती है द्वापर युग से, हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होने लगता है। फाइलें कॉन्शियस माइंड में जाने की बजाय सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा आने लगती हैं। जब मुझे 23वां जन्म मिलता है, तो 23वें जन्म से मुझे क्या होता है, मेरा 22 पिछले जन्म का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है। अनकॉन्शियस माना अब मुझे याद नहीं रहता है, कि तो 22वें जन्म में जो मैं कर्म करता हूँ उसके आधार पर मुझे 23वां जन्म मिलता है। वो माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, धन मिलता है। अब जब 23वां जन्म में जो मैं ठीक कर्म नहीं करता हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। फिर 22 और 23वां जन्म अनकॉन्शियस जन्म हो जाता, अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और 24वें जन्म का मेरा सबकॉन्शियस माइंड बनता है, जिसे चित्त कहते हैं। तो मेरे चित्त इस तरह से भारी होते, मेरा अनकॉन्शियस माइंड के आधार पे हमको क्या मिलता है, हमारा ये जन्म मिलता है, मतलब 24वां, 25वां, 26वां, और पिछले जन्मों का हिसाब किताब अनकॉन्शियस माइंड में, और इस जन्म का हिसाब किताब चित्त के अंदर रहता है। तो जो जो हमारे अंदर अब मान लीजिए हम 84वें जन्म में हैं या 83वें जन्म में हैं, तो हमारे पास पिछले 82 जन्म का अनकॉन्शियस माइंड है, और एक जन्म का, इस जन्म का जिस जन्म में हम हैं उसका सबकॉन्शियस चित्त है। और अभी हमारा बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जब हम बाबा से मिलने से पहले, बाबा ने कहा ना, आज भी कल मुरली में कहा, अब कितने बेसमझ बन गए बच्चे। तो हम इतने बेसमझ बन गए थे, हमें पता ही नहीं था हम कौन है, दूसरे को हमारा बाबा कौन है, और हम आपस में रिश्तेदार कौन है, हमारे सच्चे संबंध किसके साथ हैं। हम विकारों के वश इतने गलत कर्म कर रहे थे। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, ABCD का ज्ञान दिया, ये 3 बिंदु का ज्ञान दिया, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, मेरे सारे संबंध बिंदु के साथ हैं, और D फॉर ड्रामा, मतलब जो बीत गया उसको बिंदु। तो ये जो ज्ञान हमें मिला, इसको हम जब गहराई से समझते, इसको हमें क्या करना है, तो ये जैसे मैंने बताया आपको, ये जो हमारा अब अनकॉन्शियस माइंड इतना ज़बरदस्त, इतना भारी हो गया है, और सब अनकॉन्शियस माइंड के कारण हमें परिवार मिलता है, संबंध मिलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के कारण हमारे ये अभी के प्रेजेंट संबंध होते हैं।
उससे हमारा मन बेचैन रहता है। चित्त कहते हैं चित्त में चैन नहीं है, बेचैन है, दुख है। इस समय हमारे 30 संकल्प 1 मिनट में चलते हैं। सत्युग में सिर्फ हमारे 1 या 2 संकल्प चलते हैं 1 मिनट में, और हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। अब हमारे संकल्पों की स्पीड 30 है 1 मिनट में। गुस्से के अंदर 35-40 संकल्प होते हैं। अब हमारी स्थिति ऐसी है। अब बाबा कहता है कि क्या करो। राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब है ये जो ज्ञान है ना, बाबा का ज्ञान है, इसको बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, अनुभव करो। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? जैसे ज्ञान है मैं आत्मा हूं, और योग क्या है? मैं आत्मा, मैं स्थूल देह नहीं, मैं इसको चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इसको अनुभव करना योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव की संतान हूं, ये अनुभव करना योग है। अर्थात सिंपल भाषा में कहूं तो जो सत्य है, सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ संबंध है, ये सत्य है, और संसार रूपी नाटक ड्रामा सत्य है। ये जो ABCD है या ज्ञान है, इस ज्ञान को गहराई से अनुभव करना, रियलाइज करना ही योग है। इसको इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जो आज बाप मम्मा ने जो लास्ट पेज पे कहा या फर्स्ट पेज पे भी कहा कि इसका कारण जानना जरूरी है। ये हमारे अंदर दुख क्यों आया, इसका ज्ञान बहुत गहराई समझने की आवश्यकता है। तो ये जो ज्ञान बाबा से मिला है, ये बाबा की जो मुरली है, इसको दिन में कितनी बार हम गहराई से मनन करें, मतलब रिवाइज करें, चिंतन करें, माना उसको चिंता लगाएं कि मुझे ऐसा बनना है, मंथन करें, माना अब कैसे मुझे बनना है, ये मंथन है। और बाबा जब हम बहुत गहराई में चले जाते हैं, मुरली की उसमें खो जाते हैं, तो बाबा हमारे साथ जुड़ जाता है, और बाबा फिर सॉल्यूशन बताता है, बच्चे इसको ऐसे करो। तो मक्खन का जो पॉइंट निकला उसको हम बार बार सिमर सुख पावा ना, उस मुरली के पॉइंट को फिर हम कार्य में लगाते हैं, तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, एक नया संस्कार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सुबह सुबह का जो टाइम है, अमृत वेले का टाइम, मतलब 4 से 5 का समय, जब आप नींद से उठोगे तो आपकी जो दिन में हमारे 30 संकल्प चल रहे हैं 1 मिनट में, सुबह सुबह जब नींद में हमारे 2 से 3 संकल्प चलते हैं सिर्फ, जिसको हम डेल्टा रिदम कहते हैं। सोते हुए व्यक्ति को जगाओ तो उसे क्या आएगा, मतलब उसको सिर्फ यही याद रहता है मैं आत्मा हूँ, या ये रहेगा मैं फला आदमी हूँ, बस। इससे ज़्यादा याद नहीं रहता। कुछ ही बात धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती हैं। जब आत्मा गहरी नींद से उठती है सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में, जो विकारी आत्मा सब सोई होती हैं, प्रकृति सतो प्रधान होती है, तो उसमें सिर्फ हमारे 2-3 संकल्प चल रहे होते हैं। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, शिव बाबा को कोई संकल्प नहीं चलते हैं। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प चलता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण बने तो हम घर चलें, उद्घाटन करें। तो शिव बाबा का 0, ब्रह्मा बाबा का 1, जब मेरे 2 होंगे तो मेरा कनेक्शन बाबा से होगा, राइट। तो ये अमृत वेले का समय इतना अच्छा है कि जैसे ही आप गुड मॉर्निंग करते हो बाबा को, और मुँह हाथ धो के बैठ जाओ, ब्रुश करके बैठ जाओ, और तुरंत आपका बाबा से कनेक्शन हो जाएगा। और विक्रम विनाश सिर्फ अमृत वेले ही हो सकते हैं। 63 जन्म में हमने पाप किए हैं, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। 84वें जन्म, जैसे बाबा के बने वो 84वां जन्म है। जैसे मुझे 31 साल हुए ज्ञान में, तो 31 साल से मेरा 84वां जन्म चल रहा है। और बाबा के बाद बाबा का बनने के बाद मैंने 31 साल में जो विकर्म किए हैं, विकारों के वश कर्म किए हैं, तो वो उनका हिसाब किताब 100 गुना हो गया है। उससे पहले जो विकर्म किए थे उसका हिसाब किताब 100 गुना नहीं था, कि तो बाबा का बनने के बाद जो भी हम विकर्म करते हैं उसका हिसाब किताब 100 गुना हो जाता है। तो इस जन्म के पाप बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे सुबह सुबह उठ के अमृत वेले, ये समय है
और विक्रम विनाश कब होंगे? जब आप परम धाम की स्थिति में होंगे। परम धाम माना जब एक संकल्प से कम संकल्प चल रहे होंगे। ये दुनिया जो है, हमारी दुनिया 4 संकल्पों तक की दुनिया है, ABCD की दुनिया है। ड्रामा इस दुनिया में है। सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर जो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, जब ये पवित्र बन जाती हैं, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार, पवित्र हैबिट्स, तो ये हमारा है सूक्ष्म शरीर। बल्कि संस्कार तो हमारे पवित्र अभी नहीं बने हैं, किंतु अभी पवित्र बुद्धि जो बाबा ने दी है, ये बुद्धि में ज्ञान भरा है, ये पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि बन गई है। इसके साथ हम अगर पवित्र संकल्प उठाते हैं, बाबा की श्रीमत पे संकल्प उठाते हैं, उसको हम कहते हैं पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प। तो उसके आधार पे हमारा पवित्र शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र बन जाता है। और वो जब हम बाबा को याद करते हैं तो ये सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का दिल तख्त है। सूक्ष्म वतन शिव बाबा का दिल तख्त है। अर्थात शिव बाबा का दिल में क्या है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर शिव बाबा है। तो शिव बाबा, ये जो सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन एक तरह का 7 गुणों का सागर है। और उस तक जाने के लिए मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? मेरी बुद्धि में अगर एक भी अपवित्र संकल्प है, एक भी व्यर्थ संकल्प है, तो मैं सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है? बाबा ने मुरलियों में कहा, आपने पढ़ा होगा, ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनने के लिए, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए एक बाप से सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। मतलब शिव बाबा से हमें एक एक संबंध की अनुभूति होनी चाहिए। एक बाप से सर्व संबंध की अनुभूति का अनुभव चाहिए, तब हम सूक्ष्म वतन का चलते फिरते उठते बैठते अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम ये जो अमृत वेला जो हम योग करते हैं, अमृत वेला किसका योग होगा? जो सारा दिन इस बात को रियलाइज और रिवाइज करता रहेगा, हर कर्म करते, श्वासों श्वास, जो बाबा की मुरली, बाबा और बाबा की मुरली के महावाक्य, उनको बार बार मनन करेगा, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार मंथन करेंगे, फिर उन जो बिंदुओं से मक्खन निकलेगा उसको सिमरण करेंगे। सिमरण माने कार्य में लगाते रहेंगे। जो सारा दिन नियम मर्यादाओं का ध्यान रखेगा, उसका अमृत वेला पावरफुल होगा। अर्थात उठते ही उसका कनेक्शन बाबा से लग जाएगा, वो सूक्ष्म वतन में चला जाएगा, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। बाबा आह्वान करें, आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में समा जाओ। बाबा से बात करेगा, परमधाम में जाएगा। परमधाम माने एक संकल्प, बाबा की याद में खो जाएगा। और जब बाबा की याद में लवलीन हो जाएगा, सिर्फ बाबा ही रह जाएगा, तो पुरानी फाइल्स, विकारों की फाइल जो अंदर रिकॉर्ड हैं, सॉफ्ट कॉपी हमारी आत्मा में है और हार्ड कॉपी ब्रेन में है, दोनों को डिलीट करना आवश्यक है। तो जब हम बाबा को वहाँ पर परम धाम में पहुँच जाते हैं, तो हमारी वहाँ पर विक्रम विनाश होने लगते हैं। और जैसे ही ये विक्रम विनाश होते हैं, उसकी प्रूफ क्या है? जिस व्यक्ति से मेरा कल झगड़ा हुआ था या आज झगड़ा हुआ था, कल में मेरा अमृत वाला पावरफुल हुआ, मेरे विक्रम विनाश हुए, या उसको देख के मुझे क्रोध आया था, या उसको देख के मुझे कोई भी फीलिंग आई थी, गलत फीलिंग आई थी, आज वो व्यक्ति मुझे मिलेगा, उसको देख के क्रोध नहीं आएगा, उसको देख के वो गलत फीलिंग नहीं आएगी, याद ही नहीं आएगा इस व्यक्ति ने मुझे कल कहा क्या था। मैं उसको बहुत मुस्कुरा के मिलूँगा, खुश होके मिलूँगा। तो मतलब मेरा जो उस व्यक्ति के साथ जो विक्रम था वो विनाश हो गया। राइट? ये निशानी है विक्रम विनाश होने की। तो ऐसे जब हम अमृत वेले जब हम बैठते हैं, पावरफुल याद में बैठते हैं, तो हमारे जो इस जन्म के जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सास ननद, ससुर, जो भी हमारे संबंधी होते, बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे बॉस, हमारे साथ में काम करने वाले, उनसे जो भी हमारी तकरार होती है, जो भी विकारों का अंश होता है,
वो हम अमृत वेले भस्म करते जाते हैं। और वो भस्म होने से हमारा सारा दिन कैसे रहने लगता है, उनसे मधुर संबंध पैदा होने लगते हैं, आत्मिक संबंध पैदा होने लगते हैं। और जो आत्मा में योग की शक्ति पैदा होती जाती है, तो ऐसे अमृत वेला जब हम पावरफुल करेंगे तो फिर मुरली समझ में आने लगती है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, जिसका पावरफुल अमृत वेला हो। 45 मिनट में कम से कम 30 मिनट सूक्ष्म वेतन में रहे और कम से कम 5 मिनट परम धाम में भी रहे। ठीक है, कम से कम लक्ष्य हमारा होना चाहिए इतना कि 45 मिनट 30 मिनट सूक्ष्म वेतन में और 5 मिनट परम धाम में। तब समझो कि हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। और ये 35 मिनट का पावरफुल योग कौन कर पाएगा? जो सारा दिन नियम मर्यादाओं में चलेगा। तो 4 नियम हैं बाबा के अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, नियम है क्लास में बैठ के मुरली सुनना। और तीसरा बात, जो सारा दिन इस मुरली पर अटेंशन रखे। अटेंशन माना सारा दिन जो बाबा ने कहा उस पर मनन करे, चिंतन करे, मंथन करे और सिमरण करे। मतलब इसको बार बार मनन माना रिवाइज करे, चिंतन माना चिंता लगाए अंदर कि मुझे ऐसा बनना है, और मंथन माना उसका मक्खन निकाले, और फिर सिमरण माना उसको कार्य में लगाए, अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मुरली के हिसाब से नए संस्कार बनते जाएंगे। और फिर सोने के पहले चौथा नियम क्या है? सच्चा ब्राह्मण सोने के पहले हर बात लेटर लिख के बाबा को बताएगा। अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, नियमों पे कितना किया, नियमों से अलग कितना किया। सच्चाई से बाबा को लेटर लिखेगा, साइन करेगा, बाबा को देगा। अपने मन को मन आज की विचार और भावनाएं, आज के जो भी गलत या ठीक किया, बाबा को एक एक समाचार दे के सोएगा, लिख करके। ऐसे बोल करके नहीं, बाबा के चित्र के सामने बैठ के बोल दिया नहीं, वो बाबा तक नहीं पहुंचता है। जब हम लेटर लिखते हैं बाबा को तो हमारी भावना पहुंच जाती है, खुशबू पहुंच जाती है, और वो बाबा तक पहुंच सकती है। साइन करके बाबा को लेटर सरेंडर करो। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है? 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारे दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर लिखो पहले बाबा को। दूसरी बात, फिर बाबा को फिर याद का चार्ट भरो। आज कितने मिनट कितने घंटे मैंने बाबा को याद किया। हम लोग कैसे चार्ट मेंटेन करते हैं? हम घंटे घंटे का याद का चार्ट लिखते हैं। 4 से 5 कितने मिनट याद रही, 5 से 6 कितने मिनट याद रही, स्नान करते समय कितने, स्नान कर रहे होते 5 से 6, तो उसमें कितने मिनट याद रही, 6 से 7 कितने मिनट याद रही, 7 से 8 मुरली सुनते समय मेरी कितनी याद बाबा की रही, 8 से 9 कैसा रहा, 9 से 10 कैसा रहा, 10 से 11 कैसा रहा, 11 से 12, पूरा घंटे घंटे का शाम को नोट कर लेते हैं। और फिर पूरी मुरली पढ़नी चाहिए सोने के पहले, ताकि मन प्लेन हो जाए। और फिर फिर 2 मिनट 3 मिनट बाबा को याद कर सो जाओ। अगर हमें 4 चीज़ करके सोते हैं तो हमारी नींद एकदम बढ़िया नींद आती है, डेल्टा स्लीप आती है, सपने बहुत कम आते हैं, और हम सुबह फ्रेश होकर उठेंगे। और 9:30 हमें सो जाना चाहिए। 3:30 उठने के लिए हमको 9:30 सो जाना चाहिए। ऐसे रिटर्न जर्नी हमारी जब होगी, 84वें जन्म के पाप कर्म खत्म होंगे, फिर 83वें जन्म के पाप कर्म खत्म होंगे, फिर 82वें जन्म के पाप कर्म खत्म होंगे, फिर 81 के जन्म पाप कर्म खत्म होंगे, 80, फिर 79, ऐसे 42 जन्म के पाप कर्म खत्म होंगे। तो कलयुग के 42 जन्म के पाप कर्म खत्म हुए, फिर द्वापर के 21 जन्मों के पाप कर्म खत्म होंगे। तो तब हमारी कर्मेंद्रियों पे जो असर है ना विकारों का, कर्मेंद्रियां वश हो गई विकारों के, तब विकारों का अर्श खत्म होगा। जब त्रेता की स्टेज को टच करने वाली हमारी स्थिति आएगी तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, तब हमारी कर्मेंद्रिय जीत स्थिति बनेगी। कर्मेंद्रिय मतलब तब कर्मेंद्रिय हमारे वश में आएंगी, आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी। जैसे विकारों का अर्श खत्म होगा, जो पाप कर्म किए हमारे भस्म होते जाएंगे रोज अमृत वेला योग करने से, और सारा दिन फरिश्ता स्थिति में अमृत वेला योग से हमारे विक्रम विनाश होंगे। और सारा दिन ये मनन चिंतन मंथन सिमरण करने से, अटेंशन रखने से हमारे विक्रम होंगे नहीं। अभी हम क्या करते हैं, सुबह अमृत वेला किया, मुरली सुनी, फिर सारा दिन विक्रम होते रहते हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं रखते हैं। मुरली सुनी, मुरली को भूल जाते हैं,
ये अटेंशन लेना चाहिए, बाबा ने जो कहा मुझे आज वो करना है, मुझे वो बन के दिखाना है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे विक्रम नहीं होंगे, तो पुराने विक्रम खत्म होते जाएंगे, नए बनेंगे नहीं। अभी क्या हो रहा है, अधिकतर क्या हो रहा है, हम विक्रम विनाश भी कर रहे हैं, विक्रम और बना भी रहे हैं, और जो विक्रम अभी कर रहे हैं उसका 100 गुना फल मिल रहा है। जितने ज़्यादा विक्रम विनाश करते हैं उससे 100 गुना तो ज़्यादा बना लेते हैं हम रोज। तो वहीं के वहीं खड़े हैं, इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें पहले विक्रम विनाश करने पड़ेंगे, और विक्रम विनाश अमृत वेला करो, और फिर सारा दिन अटेंशन रखो कि मेरा कोई विक्रम ना हो। उसके लिए सारा दिन फिर इस अभ्यास में रहना पड़ेगा, और फिर जो है हमारे जब इस तरह से हम करते जाएंगे हमारी रिटर्न जर्नी पूरी होती जाएगी। किंतु एक दिन भी अभी कभी हमने गलती कर ली तो वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे। एक भी विकार का टेस्ट कर लिया बीच में, कहीं भी किसी गुस्सा कर दिया, कहीं किसी की तरफ लगाव झुकाव में आ गए, आकर्षित हो गए, तो क्या होगा, वापस 84वें जन्म में पहुँच जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल है ना, वापस पहुँच जाएंगे, फिर वापस शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ये नियम पक्के निभाने की आवश्यकता है रोज, चाहे योग लगे चाहे ना लगे, चाहे मुरली समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, कुछ भी, चाहे घर में बीमार हो, चाहे शादी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मुझे ये नियम चुपचाप निभाने ही है। अमृत वेला भी करना है, मुरली भी सुननी है, सारा दिन मुरली को रिवाइज भी करते रहना है, चिंतन भी करना है, मंथन भी करना है, सिमरन भी करना है। 15 मिनट अपने निकालने ज़रूरी है, लेटर लिखने के लिए 5 मिनट, चार्ट भरने के लिए 1 मिनट, और फिर मुरली पढ़ने के लिए 10 मिनट, और 2 मिनट फिर बाबा को याद कर सोना। तो ये अगर हम पक्का कर दें, और फिर जब हमारी ये स्थिति जब 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में आ जाएंगी, और जब कर्मेंद्रियां वश में आएंगी तो हमारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। और जब माया जीत बन जाएंगे तो ये प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति हमारे वश में आ जाएगी, और हमारा आवामंडल बढ़ता जाएगा। जैसे मेरी अभी 30 संकल्प की बजाय मेरे जब 4 संकल्प रह जाएंगे, जब मेरे 8 संकल्प रह जाएंगे, तो मेरा ऑरा 6 इंच का हो जाएगा। जब 6 संकल्प रह जाएंगे तो 4 फुट का आवामंडल हो जाएगा, 4 फुट तक वो एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। जब मेरे 5 रह जाएंगे संकल्प तो 16 फुट का हो जाएगा, और जब 4 रह जाएंगे तो 64 फुट का ऑरा हो जाएगा। 64 फुट तक कुछ भी धरती, कुछ विनाश होगा, भूकंप आएंगे, मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, सुनामी आएगी, मेरे ऊपर असर नहीं करेगी, पॉल्यूशन होगा, मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। समझ रहे हैं ये बात? तो प्रकृति मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी, दब के नहीं मरेंगे हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के जाएंगे, बाबा की याद में शरीर छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे हम प्रकृति जीत बन जाएंगे, और जब ऐसे प्रकृति जीत बनेंगे तो विकर्मा जीत, मतलब अब हमारे विकर्मा जीत संवत शुरू हो जाएगा। अब 21वें जन्म तक हम पहुँच गए, 20वें जन्म तक पहुँच गए। अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। जब अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे तो ऐसी स्थिति से, देवताई स्थिति से, हमारा 1 या 2 संकल्प ही होगा। तो हमारे संकल्प इतने, हमारे अपने संकल्प नहीं होंगे, सारी दुनिया के संकल्प, जो भक्त आत्माओं के संकल्प हमें टच होंगे, और हम यहाँ बैठे बैठे सबको शक्तियाँ देते रहेंगे, मधुबन में बैठे बैठे, या आप जहाँ भी होंगे। तो ये पुरुषार्थ करने के लिए ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं। एक तो पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक की भी पवित्रता होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्प करना भी है पवित्रता, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती, इसने ऐसा क्यों किया, ये भी अपवित्रता है। तो इतनी गहरी पवित्रता हमारे अंदर हो। दूसरी, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाओ। पराठा, पकोड़ा, समोसा ये रासिक भोजन है। तामसिक चाय कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बाज़ार की चीज़ें खाना, जैम्स खाना, अचार खाना, लहसुन प्याज खाना, ये सब तामसिक भोजन है। उससे उत्तेजना पैदा होते हैं, विकार जागृत होते हैं। तो शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, बाबा की याद में बनाएं, बाबा की याद में खाएं। कभी बातें करते हुए खाना ना खाएं। और सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करें, बाकी किसी चीज़ का संग मत करें। अखबार, टेलीविज़न, इधर की मैगज़ीन, उधर की मैगज़ीन, ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, सब छोड़ देना चाहिए। सत्य का संग, सत्संग माने सत्य का संग। और चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा। कभी भी हमारे मुख से, हमारे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म वाली बात ना हो। दैवी सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, ये हमारे मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, दैवी गुणों का में हमारा व्यवहार हो।
तो जब हम ये 4 मर्यादाओं का पालन करेंगे तो हमारे गुणों में, हमारे नियम और अच्छे पालन होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम करते 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 कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे फुल, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ता बन के सारे विश्व की सेवा करते रहेंगे। और जब वापस 0 स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हमारी स्थिति कर्मातीत हो जाएगी और फिर बाबा के साथ हम साथी बन के घर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, सतयुग में श्री कृष्ण के साथ उसकी राजधानी में आएंगे। ओम शांति।